महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अंधे राजा धृतराष्ट्र हर रात अपने मरे हुए पुत्रों के नाम लेकर रोते थे? क्यों भीम को गले लगाते ही वह उसे मार डालना चाहते थे? क्या सच में धृतराष्ट्र की मृत्यु जंगल की आग में हुई थी, या उसके पीछे छिपा था कोई और भयानक रहस्य? आखिरकार धृतराष्ट्र कैसे मरा, और क्यों कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु पांडव नहीं बल्कि उसका अपना अंधा मोह था? जानेंगे आज हम इन पूरे सवालों के जवाब आज के वीडियो में, जो आज तक आपको नहीं बताए गए होंगे। ज़्यादातर लोगों के इन सवालों के जवाब नहीं पता हैं, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं शुरू से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर मौत का ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था जिसे देखकर देवता भी कांप उठे थे। चारों ओर टूटे हुए रथ पड़े थे, घोड़ों की निर्जीव देह मिट्टी में दबी हुई थी। महान योद्धाओं के अस्त्र रक्त से सने हुए थे और हवा में अब भी बारूद, रक्त और मृत्यु की गंध तैर रही थी। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती अब भी जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं पृथ्वी उस विनाश पर रो रही हो जिसने पूरे कुरुवंश को समाप्त कर दिया था। उस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए, पर सबसे भयानक मृत्यु उस व्यक्ति की थी जो अभी जीवित था। वह था हस्तिनापुर का अंधा राजा धृतराष्ट्र। वह जीवित अवश्य था, लेकिन उसकी आत्मा हर दिन मर रही थी। जिसने जीवन भर राज सिंहासन को पकड़े रखा, जिसने अपने पुत्रों के मुंह में धर्म को अनदेखा किया, जिसने सत्य को जानते हुए भी मौन धारण किया, आज वही राजा अपने ही महल में एक अकेले बूढ़े व्यक्ति की तरह बैठा हुआ था। उसके पास अब ना तो पुत्र थे, ना शक्ति थी, ना गर्व था, और ना ही वह साम्राज्य था जिस पर उसे कभी अभिमान हुआ करता था। उसके चारों ओर केवल और केवल पछतावा था। ऐसा पछतावा जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को जला रहा था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब धृतराष्ट्र को यह समाचार मिला कि उसके 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, तब उसके शरीर से मानो प्राण निकल गए हों। वह सिंहासन पर बैठा था, लेकिन अचानक उसका शरीर बैठे बैठे कांपने लगा। उसके होंठ सूख गए। उसने कांपती हुई आवाज़ में संजय से पूछा, क्या दुर्योधन भी मर गया है? संजय मौन रहे। वह जानता था कि यह सत्य धृतराष्ट्र को भीतर से तोड़ देगा, लेकिन सत्य को छुपाया नहीं जा सकता था। जब संजय ने धीरे से कहा, हाँ राजन, दुर्योधन मारा गया। दुर्योधन भी अब इस संसार में नहीं रहा। तब धृतराष्ट्र की चीख पूरे महल में गूंज उठी। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि महल की दासियां तक रो पड़ी। धृतराष्ट्र जमीन पर गिर पड़ा और अपने दोनों हाथों से धरती पीटने लगा। वह बार बार कह रहे थे, हे प्रभु, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मैं अब किसके लिए जीवित रहूं? सब मारे गए। उस क्षण हस्तिनापुर का राजा नहीं रो रहा था, एक टूटा हुआ पिता रो रहा था, जिसने अपने ही कर्मों से अपने वंश को मिटा दिया था। दिन बीतने लगे, लेकिन धृतराष्ट्र का दुख और भी गहरा होता गया जैसे जैसे दिन बीतते गए। वह रात भर सो नहीं पाता था। जैसे ही आंखें बंद करता, उसके सामने कुरुक्षेत्र का दृश्य आ जाता। उसे दिखाई देता कि भीम गदा उठाकर दुर्योधन की जांघ तोड़ रहा है। उसे दुशासन की चीखें सुनाई देती, उसे कर्ण की अंतिम सांसें सुनाई देती, उसे अपने पुत्रों के शव दिखाई देते। वह डरकर उठ बैठता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता।
कई बार तो महल के सैनिक भय के कारण उसके कक्ष के पास जाने से डरते थे। वो कहते थे कि आधी रात को धृतराष्ट्र अपने मृत पुत्रों के नाम पुकारता था। वे कहते थे, दुर्योधन एक बार लौट आओ, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, बस एक बार वापस आ जाओ। लेकिन वहाँ केवल सन्नाटा होता था, वह सन्नाटा जो धीरे धीरे धृतराष्ट्र को पागल बना रहा था, अपने बेटों की मौत से, अपने बेटों के दुख से। लेकिन उसके हृदय में केवल दुख ही नहीं था, उसके भीतर एक और भयानक आग जल रही थी। वो आग थी बदले की आग, विशेष रूप से भीम के प्रति बदले की आग, क्योंकि धृतराष्ट्र मानते थे कि भीम ने ही उनके पुत्रों का सबसे अधिक अपमान किया था। भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ी थी, भीम ने दुशासन का रक्त पिया था। यही कारण था कि धृतराष्ट्र के मन में भीम के लिए भयंकर क्रोध था। बाहर से शांत दिखाई देने वाले यह बूढ़ा राजा भीतर से एक ज्वालामुखी बन चुके थे। और फिर एक दिन वह घटना घटी जिसने स्वयं श्री कृष्ण को भी सावधान कर दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे, तब युधिष्ठिर सबसे पहले आगे बढ़े और धृतराष्ट्र के चरणों में झुक गए। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को गले लगाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर अर्जुन आए, उसके बाद नकुल आए और सहदेव आए। अंत में श्री कृष्ण बोले, राजन, भीम भी आपके सामने उपस्थित है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र का चेहरा बदल गया, उनकी सांसें भारी हो गईं, उनके हाथ कांपने लगे। उनके भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध अचानक जाग उठा। वे धीमी लेकिन भयानक आवाज़ में बोले, आओ भीम, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण समझ चुके थे कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र की भुजाओं में 1000 हाथियों का बल है। यदि उसने क्रोध में भीम को पकड़ लिया तो वह उसे उसी क्षण कुचल देंगे। तब श्री कृष्ण ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने भीम को पीछे रोक लिया और भीम की जगह लोहे से बनी भीम की प्रतिमा धृतराष्ट्र के सामने खड़ी कर दी। अंधे धृतराष्ट्र कुछ समझ नहीं पाए कि यह प्रतिमा है या भीम है। उन्होंने पूरी शक्ति से उस प्रतिमा को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने प्रतिमा को जकड़ा, अगले ही पल भयानक आवाज़ गूंजी, धड़ाम। लोहे की विशाल प्रतिमा चकनाचूर हो गई, उसके टुकड़े पूरे कच्छ में बिखर गए। धृतराष्ट्र के हाथों से रक्त बहने लगा, उसका शरीर कांप रहा था। वह पागलों की तरह चिल्लाए कि मैंने भीम को मार डाला, मैंने अपने पुत्रों का बदला ले लिया। लेकिन तभी श्री कृष्ण की गंभीर आवाज़ पूरे कच्छ में गूंज उठी, राजन, आपने भीम को नहीं, अपने भीतर छिपे हुए क्रोध को प्रकट किया है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र चौंक गए, उनके हाथ कांपने लगे। वह समझ चुके थे कि आज भी वह अपने मोह और क्रोध के गुलाम बने हुए हैं। उस क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके भीतर का अंधापन केवल आँखों का नहीं था, उनकी आत्मा भी अब अंधी हो चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। पांडव धृतराष्ट्र की सेवा करते थे। युधिष्ठिर उसे पिता समान सम्मान देते थे, लेकिन भीम के कटु शब्द अक्सर उनके हृदय को घायल कर देते थे। भीम कई बार कहते कि जिस व्यक्ति के कारण यह विनाश हुआ, आज वही हमारे सहारे जीवित है। ये शब्द धृतराष्ट्र के सीने में तीर की तरह चुभ जाते। वे हर रात वे अपने अपराधों के बारे में सोचते। उसे याद आता कि कैसे उसने दुर्योधन के अन्याय को कभी नहीं रोका, कैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय वह मौन बैठे रहे, कैसे उसने शकुनी की चालों को जानते हुए भी कुछ नहीं किया।
उन्हें समझ आने लगा था कि उनके पुत्रों को किसी पांडव ने नहीं मारा था, बल्कि उन्हें उनके अपने अंधे मोह ने मारा था। यही विचार उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। एक दिन उन्होंने विदुर से पूछा, क्या मेरे पापों का कभी अंत नहीं होगा? विदुर ने शांत स्वर में कहा, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह होता है। आपने धर्म को छोड़कर अपने पुत्रों का साथ दिया। उसी मोह ने आपके पूरे वंश को समाप्त कर दिया। यह सुनकर धृतराष्ट्र घंटों तक मौन बैठे रहे और सोचते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जीवन भर जिस प्रेम को अपना सबसे बड़ा बल समझते रहे, वही उनके विनाश का कारण बन गया, वही उनके पितरों के मौत का कारण बन गया। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र ने निर्णय लिया कि अब वह राजमहल में नहीं रहेंगे। उन्होंने गांधारी से कहा, यह महल अब मुझे मेरे अपराधों की याद दिलाते हैं। यहाँ की हर दीवार मेरे पापों की गवाह है। अब समय आ गया है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। गांधारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, अब केवल तपस्या ही हमारे पापों को शांत कर सकती है। जब यह बात युधिष्ठिर को पता चली तो वह फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने धृतराष्ट्र के चरण पकड़ लिए और कहा, पिताश्री, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन धृतराष्ट्र बोले, जिस व्यक्ति ने जीवन भर अधर्म का साथ दिया हो, उसे अंत में अकेले ही अपने पापों का भार उठाना पड़ता है। और फिर वह दिन आया जब पूरा हस्तिनापुर रो रहा था। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन की ओर जा रहे थे। कभी जिनके आगे पूरा आर्यवर्त झुकता था, आज वे साधारण वस्त्र पहनकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। राजा होकर भी धृतराष्ट्र के पास अब कुछ नहीं बचा था, ना सिंहासन, ना पुत्र, ना शक्ति, ना अभिमान। केवल और केवल बचा था वह था पछतावा। जंगल में जाकर धृतराष्ट्र ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह घंटों ध्यान करते रहते, बहुत कम भोजन करते और अपने पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगते। उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, लेकिन उनके भीतर अब भी एक भय जीवित था, मृत्यु का भय। उन्हें लगता था कि उनके पाप उन्हें कभी शांति से मरने नहीं देंगे। फिर एक दिन वह भयानक घटना घटी जिसने उनके जीवन का अंत कर दिया। जिस जंगल में धृतराष्ट्र तपस्या कर रहे थे, वहाँ अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और पूरा वन जलने लगा। चारों ओर चीखें गूंज उठीं पशु पक्षियों की। संजय घबराकर बोले, राजन, चलिए यहाँ से निकलते हैं, यहाँ आग लग चुकी है। लेकिन धृतराष्ट्र शांत बैठे रहे। वह बोले, नहीं संजय, अब भागने का समय समाप्त हो चुका है। मैं जीवन भर अपने पापों से भागता रहा, अब नहीं भागूंगा। गांधारी भी मौन खड़ी रही। कुंती ने भी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे आग उनके पास आने लगी। जलती हुई लपटें उनके शरीर को छूने लगीं। लेकिन कहते हैं कि उस क्षण धृतराष्ट्र के चेहरे पर भय नहीं था। बरसों बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि जिस अग्नि में उनका पूरा जीवन जला, अब उसी अग्नि में उनके पाप भी समाप्त होने वाले हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि धृतराष्ट्र की मृत्यु जंगल की आग से हुई थी, लेकिन महाभारत का सबसे गहरा सत्य कुछ और है। धृतराष्ट्र को किसी शत्रु ने नहीं मारा, ना भीम ने, ना अर्जुन ने, ना किसी अस्त्र ने उन्हें मारा था। धृतराष्ट्र का वध तो उनके अपने अंधे मोह, उनके अधर्म और उनके मौन ने किया। यदि उन्होंने समय रहते दुर्योधन को रोक दिया होता, यदि उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय न्याय किया होता,
यदि उन्होंने धर्म का साथ दिया होता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। लेकिन उन्होंने हर बार आंखें बंद रखीं और अंत में उसी अंधेपन ने उनका पूरा वंश निगल लिया। यही कारण है कि इतिहास धृतराष्ट्र को एक महान राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे दुखी पिता के रूप में याद करता है जिसने अपने मोह के कारण सब कुछ खो दिया हो। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको महाभारत की ऐसी रहस्यमयी और भावुक कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के और भावुक रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या धृतराष्ट्र सच में दोषी थे या उनका पुत्र मोह ही उनके विनाश का कारण बना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।